हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, ये सारा का सारा प्रोसेस जानेंगे। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उससे पहले जो भी नोटिफिकेशन है उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाकर हमने ज्वाइन इंडियन आर्मी टाइप करना है। और इसके बाद जो सबसे पहली वेबसाइट हमें दिखाई दे रही है इंडियन आर्मी की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा है उस कैप्चा को हमें फिलअप करना है और हम एंटर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जब आप नीचे की तरफ एनरोल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो नीचे हमें दो सेक्शन दिखाई देते हैं, ऑफिसर सिलेक्शन का और जेसीओ और अग्निवीर एनरोलमेंट का। तो जस्ट आपने जेसीओ और अग्निवीर अग्निवीर एनरोलमेंट में जाना है और यहाँ पर आपको जाकर जेसीओ ओब्लिक अग्निवीर रजिस्ट्रेशन अप्लाई पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन कभी नहीं किया इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर, तो आप फर्स्ट टाइम है तो आप जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर पहले से किया हुआ है या अप्लाई कर रखा है तो आपने जस्ट यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करना है और इसके बाद में आप एंटर कर जाएंगे। जैसे मैंने अभी तक कोई भी अप्लाई नहीं किया है तो आप जस्ट न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आपने। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उस सारे डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, आधार कार्ड, स्कैन कॉपी, सिग्नेचर, ये सब की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी कर लीजिएगा। फिर आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नीचे हम स्क्रॉल कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इस इन्फॉर्मेशन को आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है और कंटिन्यू करने पर दो तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आधार नंबर के बेसिस पर और जो मैट्रिकुलेशन है उसके बेसिस पर। जैसे मुझे आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए मैं आधार नंबर पर क्लिक करता हूँ और फिर कंफर्म टू पैच फ्रॉम डिजी लॉकर, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें आधार नंबर अपना फिलअप करना होगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर कैप्चा हम फिलअप करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करना है हमें। इसके बाद हमारे पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम वेरीफाई करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अब आपकी जो सारी डिटेल्स है वो डिजी लॉकर से पैच होगी और पैच होने के बाद इसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो भी डिटेल्स है फॉर्म इसको भरेंगे। यहाँ पर डोमिसाइल आ रहा है तो हम इसमें डोमिसाइल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो आधार नंबर है और जो 10th की मार्कशीट है दोनों में नाम सेम होना चाहिए, प्लस डेट ऑफ बर्थ भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर हम अपने जो फादर का नेम है वो फिलअप करेंगे, मदर्स जो नेम है वो फिलअप किया हमने, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब कुछ आपका आधार कार्ड से पैच हो जाएगा। यहाँ पर आप मेल आईडी अपनी डालेंगे और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर, फिर आप क्लिक करेंगे और फिर डिक्लेरेशन को साइन कर कैप्चा को हम फिलअप करके सबमिट करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं और जैसे ही और सबमिट करने के बाद हमारे पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से को हम वेरीफाई करेंगे। हमारे पास ओटीपी आ चुका है तो ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपके पास ओटीपी आ रखा है उसको हम फिलअप करेंगे। और अगेन हम कैप्चा को फिलअप करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। और जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारे पास ये फॉर्म्स के ऑप्शन आ जाते हैं।
तो इस फॉर्म को हम फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा जो भी मार्कशीट स्टेटस है हम उसे फिलअप करेंगे। यहाँ से हम हाइट को फिलअप करेंगे। देन यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन नेक्स्ट ऑप्शन में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है पास या फेलिंग क्लिक करके करेंगे। फिर यहाँ पर जो 10th जिस बोर्ड से भी आपने क्लिक किया होगा यहाँ पर आपने जो नंबर है उसे लिखना है 10th का सर्टिफिकेट का। और फिर इसके बाद हमारे पास जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आप एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाएंगे और उस पासवर्ड बनाने के बाद कैप्चा को फिलअप करेंगे और इसे हम सेव कर लेंगे। और जैसे ही सेव करते हैं इस प्रकार से आप जो है इंडियन आर्मी की जो पोर्टल है उसके ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। उस नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको अपनी जो फोटोज है, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट और बाकी सारी जो डिटेल्स है वो अपलोड करना पड़ेगा, उसकी इमेजेस अपलोड करना होगा। और जैसे आप उसको अपलोड करते हैं उसके बाद आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम इंडियन आर्मी की जो होम पेज है उसके ऊपर आएंगे और इसके ऊपर हमें नीचे सेक्शन में जेसीओ और अग्निवीर अप्लाई पर लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं इसके बाद आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड बनाया होगा उसे आप डालेंगे, कैप्चा को फिलअप करेंगे और फिर लॉगिन टू कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं इसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा अग्निवीर का। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप कीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया वहां से पिकअप कर लेगा और उसे आप फिर सबमिट कर सकती है। सबमिट करने के बाद आपको 250 रुपीज का पेमेंट करना होगा और जैसे आप पेमेंट करते हैं फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है, आप उसे सबमिट कर कीजिए और एक लास्ट में आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। उस एप्लीकेशन नंबर को आप सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर फॉर्म जो है उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।